अभी एक नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर मूव करते हैं, जिसका नाम है, जो इस पूरा चैप्टर का जान है, ठीक है, इस चैप्टर का जो जान है, ठीक है, ओम का नियम। क्या है? ओम का नियम, ओम्स लॉ, ठीक है, ओम का नियम, ओम्स लॉ। ये क्या है ओम का नियम, ओम्स लॉ? ठीक है, देखते हैं। ठीक है, ओम एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। 1828 में, ठीक है, हिंदी में लिखेंगे तो 1828 ईस्वी में, ठीक है, एक नियम दिया। ठीक है, एक नियम दिया। मान लो ये एक चालक है, मान लो ये एक चालक है और इस चालक का विभवांतर VA है, ये मान लो VB है, और VA का विभव ज़्यादा है VB से। तो पक्का जिधर ज़्यादा है और जिधर कम है तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा से कम का तरफ फ्लो होगा, और जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं I। ठीक है, और दोनों का जो विभवांतर है उसको हम लोग अगर बोलेंगे VA माइनस VB, इसको डिनोट कर देंगे मान लो V से, और जो धारा है उसको हम लोग डिनोट करेंगे I से, तो बोलते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, चालक के सिरों का विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का समानुपाती होता है। चालक के सिरों का विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का समानुपाती होता है। अभी देखो, मतलब विभवांतर जितना ज़्यादा होगा, मैंने बताया था ना, वोल्टेज का डिफरेंस को जितना ज़्यादा करेंगे, वोल्टेज का डिफरेंस को जितना, जैसे ऐसा अगर ढाल रहेगा तो पानी फ्लो करेगा, लेकिन धीरे धीरे फ्लो करेगा, लेकिन ढाल को अगर हम बढ़ा देते हैं तो पानी बहुत तेज तेज फ्लो करेगा। उसी तरह विभवांतर को जितना डिफरेंस को कम रखेंगे तो विद्युत धारा उतना कम फ्लो होगा। विभवांतर को जितना बढ़ा देंगे, एक का विभवांतर 2000 वोल्ट है तो दूसरा का विभवांतर मान लो 500 वोल्ट है, तो अंतर कितना का हो गया? तो 2000 में से 500 गया 1500, तो 1500 वोल्ट का करंट पास होगा। तो विभव का जो अंतर है वो जितना ज़्यादा होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी उतना ज़्यादा फ्लो होगा। ठीक है, तो लेकिन एक कंडीशन क्या है कि चालक की लंबाई, चालक का तापक्रम, चालक का घनत्व, ये सब जो भौतिक अवस्थाएं हैं स्थिर है, चालक को बदल नहीं देना है। ठीक है, तो ओम के नियम के अनुसार चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उस पर प्रवाहित होने वाली धारा का समानुपाती होता है, प्रोवाइडेड, ठीक है, दिया गया है कि चालक का तापक्रम, चालक का लंबाई, चालक का परिच्छेद का क्षेत्रफल, चालक का तापक्रम इत्यादि स्थिर है। ठीक है, अभी इसका न्यूमेरिकल डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, तो V इज प्रोपोर्शनल I हो गया। यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं K लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका नाम R है। R को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं हम लोग? प्रतिरोध। ठीक है, R है क्या? प्रतिरोध। तो V इज इक्वल्स टू IR, ये एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, किसी भी चालक का जो विभवांतर है वो हमेशा करंट और प्रतिरोध का गुणनफल का बराबर होता है। ठीक है, इससे अगर R निकालेंगे तो आएगा V/I। ठीक है, चालक के सिरों के बीच का विभवांतर और धारा का अनुपात को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध। ठीक है, अभी प्रतिरोध क्या होता है? अभी सबसे बड़ा डिस्कशन होता है कि प्रतिरोध होता क्या है, प्रतिरोध होता क्या है। ठीक है, प्रतिरोध क्या होता है, देखो अभी दिखाते हैं प्रतिरोध क्या होता है। मान लो एक चालक है, उससे करंट इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो चालक जो बना हुआ है, एकदम डीपली पढ़ते हैं। ठीक है, चालक जो बना वो इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। ठीक है, चालक जो बना है वो इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। ठीक है, तो मैंने बताया था इधर अगर प्लस लगाते हैं, इधर अगर माइनस लगाते हैं, ठीक है, तो ये प्लस जो एक इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये खींच लेगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन खींचने के टाइम पे, इलेक्ट्रॉन को खींचने के टाइम पे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन रहता है, न्यूट्रॉन रहता है, और चारों तरफ क्या रहता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ऐसे करके 2, फिर इसमें 8 ऐसे करके रहता है। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा, ठीक है, तो उसको जो ये सब जो इलेक्ट्रॉन है उसका बाधा का सामना करना पड़ेगा। जैसे मान लो एक रास्ते में बहुत सारा बकरी है, ठीक है, बहुत सारा बकरी है, उसके बीच से अगर मान लो बाइक लेके जाना है तो 100% बाधा तो आएगा ना, नहीं जा पाएंगे उतना तेजी से जितना तेजी से यूजुअली बिना बाधा के जा पाते हैं, तो बाधा तो आएगा। वैसे भी किस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसका ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ना होगा, कोई बाधा ना होगा, चाहे वो अमीर से अमीर इंसान हो या गरीब से गरीब इंसान हो। गरीबों की ज़िंदगी में बाधा थोड़ा ज़्यादा होता है, अमीरों के इंसान में बाधा थोड़ा कम रहता है, लेकिन रहता ज़रूर है। और तरक्की वही करता है जो इन सभी बाधाओं को पार करता है।
तो करंट वही फ्लो करता है जो प्रतिरोध को पार करके जाता है। तो दुनिया का जितना भी चालक रहे, चाहे वो सोना का रहे, चाहे वो चांदी का रहे, चाहे वो लोहा का रहे, चाहे वो एल्यूमिनियम का रहे, चाहे जिस भी मेटल का रहे, उसमें से जब करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, ये जो अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो फ्लो करने में बाधा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो उस बाधा के कारण जो करंट का जो वोल्टेज का जो अमाउंट रहता है वो थोड़ा ड्रॉप हो जाता है, मतलब जितना करंट जाना चाहिए रहता है उतना करंट जा नहीं पाता, इसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। अभी अलग अलग जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज है, जैसे कि बत्ती ग्लो करता है, पंखा ग्लो नहीं करता है, पंखा तो घूमता है। तो एक्चुअली होता क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। बत्ती में पुराना जमाना का जो CFL बत्ती होता है, CFL से भी पुराना, क्या बोलते हैं उसको, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है। उसमें एक ऐसे करके कोयल रहता था टंगस्टन, ठीक है। एक्चुअली जब उससे इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहता है, इसका जो बाधा है बहुत ज़्यादा रहता है, तो इससे जब करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है ना, तो इसके जो बीच के इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिसिटी को जाने ही नहीं देते हैं, मतलब जाने में टाइम लगता है। और जब ये सब इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग चार्ज प्रोवाइड करते हैं ना, तो ये ज़्यादा जोर से मूव करने लगते हैं। मूव करने से क्या होता है, टक्कर ज़्यादा होगा, और टक्कर ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा उत्पन्न होगा। एटम जब गर्म होता है तो उसका जो स्पीड है वो भी बढ़ जाता है, स्पीड बढ़ जाएगा तो फिर और ज़्यादा टक्कर होगा, टक्कर ज़्यादा होगा तो हीट बढ़ जाएगा। तो ये जो है बहुत ज़्यादा हीट हो जाता था, तो ये रेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये रेड हॉट हो जाएगा, ठीक है, रेड हॉट हो जाएगा। और वो बल्ब के अंदर में, ठीक है, ये बल्ब है मान लो, इसके अंदर में ये टंगस्टन का कोयल है, बल्ब के अंदर में एक गैस रहता है, आर्गन गैस या नियॉन गैस, और वो गैस क्या होता है ना, तुरंत आयोनाइज हो जाता है, ठीक है, वो नोबल गैसेस है, ठीक है। और ये जैसे ही रेड हॉट होता है, ये जो गैस के कारण ये पूरा ग्लो फैला देता है, ठीक है। उसी तरह अगर पंखा में बात करेंगे, या मिक्सर ग्राइंडर में बात करेंगे, या मोटर में बात करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह होने के कारण एक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, उसके कारण ही वो घूमता है। तो इलेक्ट्रिसिटी अपना प्रॉपर्टी के हिसाब से चलती है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रॉपर्टी से जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, उससे इंसानों ने अलग अलग मशीनें बना ली है। इलेक्ट्रिसिटी जब प्रवाहित होती है तो प्रतिरोध के कारण हीट उत्पन्न होता है, उस हीट का इस्तेमाल करके मनुष्य ने बल्ब बना लिया है, उस हीट का इस्तेमाल करके मनुष्य ने आयरन बना लिया है, ठीक है, कपड़ा प्रेस करने वाला आयरन, उस हीट का इस्तेमाल करके मनुष्य ने हीटर बना लिया है, उस हीट का इस्तेमाल करके मनुष्य ने पानी गर्म करने वाला मशीन बना लिया है। जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना देती है, उसका इस्तेमाल करके मनुष्य ने इलेक्ट्रोमैग्नेट बना लिया है, ठीक, उसका इस्तेमाल करके मनुष्य जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। तो करंट जाती है सिंपली जैसे उसको जाना है, अपने प्रॉपर्टी का पालन करते हुए, लेकिन मनुष्य ने उसकी प्रॉपर्टी को समझ के, उसका इफेक्ट को समझ के अलग अलग तरह का इंस्ट्रूमेंट और मशीनों में उसका इस्तेमाल कर लिया है। तो प्रतिरोध चालक का एक ऐसा गुण है जो अपने अंदर से विद्युत प्रवाह होने में बाधा उत्पन्न करता है, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला है वो है V = I/R, ठीक है। इससे 3 और फॉर्मूला निकल जाएगा, I अगर निकालेंगे तो V/R हो जाता है, और R अगर निकालेंगे तो V/I हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से प्रतिरोध का अभी तो मैंने कन्वेंशनल डेफिनेशन बताया कि प्रतिरोध एक चालक का गुण है, ठीक है, जो हर चालक में पाया जाता है एवं विद्युत धारा में जो प्रवाहित विद्युत धारा में बाधा उत्पन्न करता है। लेकिन एक और डेफिनेशन यहाँ से निकल जाता है कि किसी चालक का विद्युत विभव और उस पर प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। ओम का नियम क्या है कि चालक में प्रवाहित होने वाली चालक के सिरे को विभवांतर उस पर प्रवाहित होने वाली धारा का समानुपाती होता है, जब तक कि चालक की लंबाई, तापक्रम, घनत्व ये सब स्थिर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ग्राफ देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, ग्राफ, ठीक है। समानुपाती जब बोल ही दिया, अगर मान लो ये V है, और अगर मान लो ये I है, I मतलब करंट, V मतलब वोल्टेज 0 रहेगा तो करंट भी 0 रहेगा, करंट मान लो 1 की है तो वोल्टेज 1 रहेगा। इस तरह करके ये लीनियर ग्राफ बनता है, ठीक है। VI ग्राफ जो है वो लीनियर होता है, ठीक है। अभी देखिए, दुनिया में जितना भी चालक होता है वो सभी ओम का नियम का प्रतिरोध नहीं करता है, ठीक है। जो चालक ओम का नियम का पालन करता है,
करता है उसको हम लोग बोलते हैं ओमीय चालक, ठीक है, ओमीय चालक, ठीक है। और जो नहीं करता है उसको हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं नॉन ओहमिक कंडक्टर्स, ठीक है। तो दुनिया में जितने भी तरह का जो चालक होता है वो ओम का नियम का अगर पालन करता है तो ओमीय चालक, ओमिक कंडक्टर, और नहीं करता है तो नॉन ओमिक कंडक्टर, ठीक है। एक और बात आता है इसमें, ठीक है, जब भी मान लो एक बैटरी है, ठीक है, ये मान लो एक बैटरी है, उस बैटरी के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है, बैटरी के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है, तो ये जो बैटरी है ना, इसका एक जिस तार से अगर ये आ रहा है मान लो, ठीक है, उसमें तो प्रतिरोध है ही, इसका एक अपना प्रतिरोध भी है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। अभी देखते हैं प्रतिरोध का नियम, प्रतिरोध का, अच्छा प्रतिरोध की इकाई मैंने नहीं बताया ना, प्रतिरोध की इकाई पहले देख लो। प्रतिरोध की जो एसआई यूनिट है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ओम बोलते हैं, ठीक है। इसका जो सिंबल है वो ऐसे है, ठीक है। एक ओम का प्रतिरोध किसे बोल, आर इज इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आई। तो एक ऐसा चालक जिसके सिरों का विभवांतर 1 वोल्ट हो, जिसमें से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करना, क्या है ना, ये वी है ना, उसको 1 वी का इकाई वोल्ट होता है, ये आई है ना, यहाँ पे 1 लिख देना है, और आई मतलब विद्युत धारा, उसका इकाई एम्पियर होता है। तो 1 वोल्ट मतलब एक ऐसा चालक लेना है जिसका सिरों का विभवांतर 1 वोल्ट हो और उस पर जो धारा जा रहा है वो 1 एम्पियर का हो, वो ऐसे चालक का प्रतिरोध को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 ओम प्रतिरोध वाला चालक, ठीक है। अभी देख लो प्रतिरोध का नियम, प्रतिरोध का 2 नियम है, प्रतिरोध का नियम, प्रतिरोध का 2 नियम है। नियम नंबर 1 होता है, नियम नंबर 1 होता है चालक की लंबाई का नियम, चालक की लंबाई का नियम। अभी ये क्या होता है चालक की लंबाई का नियम, ठीक है, ये होता है अगर कोई चालक जितना लंबा होगा उसका प्रतिरोध भी उतना ज़्यादा होगा, R इज प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है। एक सवाल निकलता है गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में भी निकलता है कि R L के साथ किस तरह संबंधित है, तो लंबाई जितना ज़्यादा होगा तो करंट को दूरी तो उतना ज़्यादा तय करना होगा ना, रास्ता में भेड़ उतना ज़्यादा ही मिलेगा, रास्ता में बकरी उतना ज़्यादा ही मिलेगा, तो प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा। चालक जैसे जैसे लंबा होगा प्रतिरोध भी उसका ज़्यादा होगा। और दूसरा नंबर होता है परिच्छेद के क्षेत्रफल, ठीक है। परिच्छेद मतलब होता है जैसे मान लो एक तार है ना, तो मान लो ये तार का क्रॉस सेक्शन है, इतना मोटा तार है, ठीक है, तो परिच्छेद का क्षेत्रफल, ठीक है। तो तार जितना मोटा होगा, तार जितना, मान लो कि ये एक तार है, इससे इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, अभी मान लो मोटा तार ले आएंगे तो उससे तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जाएगा ना, ज़्यादा एक पाइप का जरा समझ लो, पतला पाइप से कम पानी जा सकता है, और यही मोटा पाइप लेकर आ जाएंगे तो उससे ज़्यादा पानी जा सकता है। उसी तरह परिच्छेद का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा प्रतिरोध उतना कम होगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन दोनों को अगर कंबाइन कर देते हैं हम लोग तो बनता है, ठीक है, R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A, ठीक है। इसमें एक कांस्टेंट लगाते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कहीं भी कांस्टेंट K का इस्तेमाल नहीं करते, इसके लिए एक स्पेशल कांस्टेंट है रो, इसका नाम क्या है, रो L बाई A, और इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधकता, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, प्रतिरोधकता, ठीक है, या फिर इसका दूसरा भी नाम है विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद का जो डिस्कशन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, चैप्टर थोड़ा लंबा है। इसी के साथ मैं आप सभी को बोलूँगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, क्लास समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही बढ़िया नॉलेजेबल वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।